So today we will start our lecture from biomolecules. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था लिपिड, माइक्रोमोलेक्यूल सारी चीज़ें देखा था। लिपिड, प्रोटीन, ये सब क्या होता है, ये सब कैसे होता है, अमीनो एसिड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एक्चुअली बायोमोलेक्यूल्स। There is one feature common to all of these compounds found in the acid soluble pool. They have molecular weight ranging from 18 to 800 डाल्टन। जो एसिड soluble pool में पाए जाते हैं उनका क्या होता है वेट, उनका होता है approximately ranging from 18 to 800 डाल्टन approximately. The acid soluble fraction has only 4 type of organic compound. एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में कितने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? 4। दैट इज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। These classes of compound with exception of lipid have molecular weight in the range of 10,000 Dalton. और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में क्या पाए जाते हैं? ये जो हमारे मेन कंपोनेंट हैं। लेकिन जो ये लिपिड का है, या लिपिड का इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि इसका जो वेट मॉलिक्यूलर वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन एंड अबव। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कितना था? 10,000 के अबव हो जाता है। फॉर दिस रीजन बायोमोलिक्यूल्स द केमिकल कंपाउंड हैव फॉर दिस रीजन बायोमोलिक्यूल्स दैट इज केमिकल कंपाउंड chemical compound having found in the living organism are of two types. One, those which have molecular weight less than 1000. जिसका molecular weight 1000 से कम होगा उनको किस में रखेंगे? They are usually referred to they are micromolecules. माइक्रो मतलब कम, तो 1000 से जिसका कम होगा उसे क्या कहेंगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स या सिंपली बायोमोलिक्यूल्स उसे कहते हैं। लेकिन जिसका 1000 से अधिक होगा और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में पाया जाता है उसे कहते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं उसे। द मॉलिक्यूल्स इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमरिक सब्सटेंस। जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब ऐसे नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो लिपिड होता है वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है, मतलब कि बहुत सारे लिपिड के यूनिट आपस में जुड़े हुए होते हैं ऐसे। इसी कारण से क्या होता है, इसका वेट जो होता है वो 8000 से कम होता है। जो लिपिड का वेट होता है 1000 से कम होता है, लेकिन पॉलीमेरिक फॉर्म में होने के कारण ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होने का इनका जो वेट हो जाता है वो क्या होता है? 10,000 डाल्टन से क्या करता है? एक्सीड कर जाता है। इनका वेट 10,000 डाल्टन से एक्सीड कर जाता है, इसीलिए कहाँ आते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आते हैं। देन वाई डू लिपिड्स मॉलिक्यूलर वेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 800 से कम होता है। कम होता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। क्यों आता है? क्योंकि वे क्या करते हैं? पॉलीमर बना लेते हैं। लिपिड्स आर इंडीड अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड एंड आर प्रेजेंट only as such but arranged into a structure like cell membrane and other membranes. When we grind the tissue, we are disrupting the cell structure. Cell membrane and other membranes are broken into pieces and form vesicles which are not water soluble. Therefore, these membrane fragments in the form of vesicle gets separated along with the acid insoluble pool and hence in the macro fraction ये क्या करते हैं? वेसाइकल बना लेते हैं। The membranes are broken into pieces and form vesicles which is water insoluble. और इसीलिए क्या होता है? ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में जाते हैं एंड हेंस इन द मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन में आते हैं। लिपिड क्या होता है? नॉन स्टिकी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। नॉन स्टिकी लिपिड आर नॉन स्टिकी बट मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। The acid soluble pool presents roughly the cytoplasmic composition. एसिड soluble pool में क्या होता है? मेनली cytoplasmic composition होता है। The macromolecules from cytoplasmic organelles become the acid insoluble fraction. जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो साइटोप्लाज्म मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है वो कहाँ चले जाते हैं? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में चले जाते हैं। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म।
इंटायर केमिकल कंपोजिशन कौन शो करता है? बाय एसिड सॉल्युबल एंड एसिड इनसॉल्युबल पोल, ये दोनों क्या करते हैं? दे बोथ रिप्रेजेंट द chemical composition of a cell. In summary, if we represent the chemical composition of living tissue from abundance point of view and arrange them class-wise, we observe that water is the most abundant chemical in the living organism. वाटर सबसे ज़्यादा क्या है? मोस्ट अबंडेंट। ऐसे कंपाउंड में फॉर्म में क्या होता है? H2O होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? H2O। अबाउट 70 to 90% क्या होता है? H2O होता है। 70 to 90% H2O। और जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है? 10 से 15% प्रोटीन। ये डाटा याद रखना जरूरी है। 10 से 15% प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 3%। और लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% और आयंस 1%। तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया? सबसे ज़्यादा वाटर फर्स्ट नंबर पे आता है, और सेकंड नंबर पे आएगा प्रोटीन, और थर्ड नंबर पे आएगा न्यूक्लिक एसिड, और फोर्थ नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, फिफ्थ नंबर पे लिपिड, और आयंस आएगा 6th नंबर पे। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड होता है। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड ऑफ लीनियर चेन अमीनो एसिड। दे आर लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड लिंक होते हैं बाई पेप्टाइड बॉन्ड और क्या बनाते हैं? जैसे एक अमीनो एसिड दूसरा तीसरा चौथा, ये आपस में जोड़ के क्या बनाएंगे? दे फॉर्म द प्रोटीन। Each protein is a polymer of amino acid. प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? अमीनो एसिड का है। एज देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। कितने तरह का अमीनो एसिड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं? 20। एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, सिस्टीन, etc. ए प्रोटीन इज ए हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट ए होमोपोलर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? हेट्रोपॉलीमर होता है। हेट्रोपॉलीमर मतलब ये जो जितने भी अमीनो एसिड हैं वो मतलब ये कई तरह का एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ऐसे वो कई तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बनाता है। जो 20 है अमीनो एसिड वो मतलब एक से अधिक अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। ए होमोपॉलीमर इज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग n number of times. This information about the amino acid content is important as later in your nutrition lesson. You will learn that certain amino acids are essential for our health and they have to supplied through our diet. Hence, dietary protein are the source of essential amino acid. Source of essential amino acid का source क्या है? Dietary protein. लेकिन जो essential amino acid है वो क्या है? और केवल क्या है? 10 है। 10 are essential और 10 are नॉन इसेंशियल। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब होता है कि जो हमें डाइट में लेना ज़रूरी है। मतलब ये जो 10 है वो क्या करेंगे? ये जो 10 अमीनो एसिड जो हम लोग डाइट में लेंगे उसकी सहायता से बाकी 10 अमीनो एसिड हमारे शरीर में बन जाएंगे। यही होता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का फर्क। इसेंशियल का मतलब क्या? वो लेना ज़रूरी है, वो हमारे शरीर में नहीं बन सकता है। नॉन इसेंशियल का मतलब जो इसेंशियल अमीनो एसिड से बन जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन इसेंशियल। यानी उसे हम लोग खाने के रूप में नहीं ले सकते हैं, लेना ज़रूरी नहीं है, वो हमारे शरीर में बन सकता है। Therefore, amino acid can be essential or non-essential. The latter are those मतलब non-essential क्या है? Which our body can make, जो हमारा बॉडी बना सकता है उसे क्या कहेंगे? non-essential. While we get essential amino acid through the diet, जो essential हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? डाइट से। Protein carry out many functions in the living organism. Some transport nutrient across cell membrane. Some fight infectious organism जैसे एंटीजन। some are hormones, some are enzyme, some are क्या होते हैं? एंजाइम etc. कोलाजन इज द, देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कोलाजन है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। एनिमल में सबसे ज़्यादा क्या अबंडेंट है? कोलाजन। सबसे ज़्यादा क्या है? कोलाजन। एंड द राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोनिल रूबिस्को। ऐसे रूबिस्को क्या सबसे ज़्यादा है? इन द होल बायोस्फीयर, पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे हमारा जो लिविंग सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है? रूबिस्को, RUBISCO। और जो एनिमल है, एनिमल में सबसे ज़्यादा क्या है? कोलाजन। क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कोलाजन होता है।
अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, प्रोटीन और फंक्शन। जैसे कोलाजन का फंक्शन क्या है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बना कर रखना या फिर एक सपोर्ट मीट मतलब बेस प्रोवाइड कराना। और ट्रिप्सिन क्या है, एंजाइम है। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन। और फाइटिंग एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी जो हमारे किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करता है। रिसेप्टर मतलब सेंस रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर, हार्मोन के लिए रिसेप्टर होता है। या फिर आई जो हम लोग विजन के लिए भी रिसेप्टर होता है। ये सब क्या है, रिसेप्टर्स हैं। और ग्लूटामेट इनेबल्स अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। इसी GLUT4 के कारण ही जो होता है वो हमें क्या होता है, डायबिटीज होता है। एक्चुअली जो GLUT4 होता है, ये जो GLUT4 होता है वो क्या होता है हमारा, ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। जो GLUT4 होता है ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। इसी कारण क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ब्लड या फिर लिम्फ वगैरह से, ब्लड या लिम्फ वगैरह से जो होता है वो ग्लूकोज सेल में जाता है। किसके कारण से, GLUT4 के कारण से। GLUT4 के कारण से क्या होता है कि ये ग्लूकोज अंदर जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये GLUT4 जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट। तो जब इंसुलिन की कमी होगी तो ये GLUT4 काम नहीं करता है। ये जब GLUT4 काम नहीं करेगा तो क्या होगा, ये तभी हमारा क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा या फिर शुगर, मधुमेह जो भी कहते हैं, और डायबिटीज हो जाएगा। इसीलिए हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है ताकि जब भी मतलब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो सके टू द सेल में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो सके। इसलिए हमें किसकी चाहिए, इंसुलिन। इंसुलिन किसके लिए चाहिए, टू एक्टिवेट द GLUT4, मतलब ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। चलिए आगे देखते हैं हम। पॉलीसैकेराइड्स स्पेशली द शुगर। पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर। द एसिड इनसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो हैज पॉलीसैकेराइड। एसिड इनसॉल्युबल ये कहाँ पाया जाता है, एसिड इनसॉल्युबल में। अनदर क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, ये क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है। पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। पॉलीसैकेराइड क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर। They are threads laterally. They are threads literally a cotton thread containing different monosaccharide as building block. For example, cellulose. ये जो एग्जाम्पल ये सब है वो याद रखना बहुत ही जरूरी है। जैसे सेल्यूलोज किससे बना होता है, पॉलीमरेज सैकेराइड कंसिस्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड दैट इज ग्लूकोज। यानी ये जो क्या है, ये सेल्यूलोज क्या है, होमोपॉलीमर। सेल्यूलोज इज होमोपॉलीमर। सेल्यूलोज इज होमोपोलर। देखिए यहाँ पे लिखा भी है सेल्यूलोज क्या है, होमोपोलर। और स्टार्च इज ए वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट इन स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। मतलब जो ग्लूकोज का स्टोर करने का तरीका है प्लांट में, वो किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं। देखिए जो प्लांट है, सेल्यूलोज किसका पॉलीमर है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ये जो प्लांट है, प्लांट में जो स्टोरेज फॉर्म है, स्टोर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज स्टार्च। और जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टोर होता है हमारा स्टार्च के रूप में, और ट्रांसपोर्ट होता है किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स हैव अनदर वेरिएंट कॉल्ड ग्लाइकोजन। इंसुलिन इज फ्रॉम पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इंसुलिन भी क्या है, होमोपॉलीमर है। इंसुलिन इज ऑल्सो ए होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इन द पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। जो ग्लाइकोजन में राइट एंड आता है उसे क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर एंड। एंड द लेफ्ट इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। जो ग्लाइकोजन में राइट साइड वाला होता है नॉन रिड्यूसिंग, और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला रिड्यूसिंग और लेफ्ट साइड वाला नॉन रिड्यूसिंग। इट हैज ब्रांचेज एज शोन इन द फॉर्म ऑफ ए कार्टून। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन फैक्ट द स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल। क्या करते हैं ये, स्टार्च कैन होल्ड I2 मॉलिक्यूल्स, आयोडीन के मॉलिक्यूल इन द हेलिकल पोर्शन। देखिए I2 मॉलिक्यूल मतलब आयोडीन के मॉलिक्यूल बाइंड करने के कारण ही क्या होता है कि ये ब्लू कलर के दिखने लगते हैं। जैसे जब आप स्टार्च में हम लोग
ऐसे होता है स्टार्च। जब स्टार्च में हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन को डालते हैं तो इसमें ट्रैप हो जाता है, क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। और जब ट्रैप हो जाता है तो ये क्या करता है हमारा, मतलब क्रोमोजेनिक हो जाता है, मतलब अपना कलर चेंज कर लेता है ये। स्टार टेस्ट में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कैसे आयोडीन से स्टार्च टेस्ट करते हैं हम लोग। द I2 इज ब्लू इन कलर, द स्टार्च, ये I2 स्टार्च क्या हो जाते हैं, ब्लू कलर में हो जाते हैं। द सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड I2, और सेलुलोज I2 को होल्ड नहीं कर सकता है। ये हमारा स्टार्च का स्ट्रक्चर। ये क्या है, स्टार्च ऐसे होता है स्टार्च, एक होगा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ब्रांच चेन होते हैं, ऐसे ब्रांच चेन ऐसे होते रहेंगे इसके। ये स्टार्च का स्ट्रक्चर। प्लांट सेलुलर आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेलुलर किससे बना होता है, सेलुलोज से। पेपर मेड अप ऑफ प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोज, और ये सब क्या है, सेलुलोज। They are most complex polysaccharides in nature. They have a building blocks. Amino sugar and chemically modified sugar, glucosamine and acetyl glucosamine etc. Exoskeleton of arthropod. जो arthropod से के exoskeleton है वो क्या होते हैं, have a complex polysaccharide called chitin. जो भी arthropods या फिर insect वगैरह के जो होते हैं, मतलब skeleton बनाते हैं, किससे बनाते हैं, chitin से। These complex polysaccharides are mostly homopolymer. आप लोगों ने जितने देखा मोस्टली क्या थे, होमोपॉलीमर ही थे। नाउ न्यूक्लिक एसिड, सर अब हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड। द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, कहाँ पाया जाता है, एसिड इनसॉल्युबल क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। In of any living tissue is a nucleic acid. These are polynucleotide. न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से। क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड को कंटेन करते हैं। टुगेदर विथ पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड दिस कंप्राइजेस द ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू और सेल। ये क्या है, ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन होता है। कोई भी ट्रू पूछ दिया तो क्या होगा, वो यही होगा। ऑफ एनी सेल फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज एम न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या आता है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, या फिर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। 3 क्या होता है, एक होता है शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। 1 इज ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, N2 बेस। एंड सेकंड इज ए मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है, शुगर। एंड थर्ड इज ए फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट कहते हैं हम लोग उसे। एज यू नोटिस द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन द न्यूक्लिक एसिड आर नाइट्रोजनस बेस। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो क्या है, वो है नाइट्रोजनस बेस, नेम्ड एज एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, थाइमिन, साइटोसिन। एडेनिन ग्वानिन, और जो देखिए एडेनिन और ग्वानिन है वो क्या है, प्यूरिन्स है, वाइल रेस्ट आर पायरिमिडिन्स। जैसे एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल हो गया, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन, ये सब क्या हैं, ये सब हैं हमारे ये पायरिमिडिन। द स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड प्यूरिन एंड पायरिमिडिन रिस्पेक्टिवली। द शुगर फाउंड इन द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर, जो शुगर होता है वो क्या होता है, राइपोज और 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। यानी जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो क्या होता है कि ये जो सेकेंड पोजीशन का ये जो है OH वो रिमूव हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर। न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड, जिसमें डीऑक्सीराइबोज होगा, जो मतलब शुगर का फॉर्म होगा डीऑक्सीराइबोज, उसे हम लोग कहेंगे DNA, और जिसमें राइबोज शुगर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, RNA। स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन एज मेंशन अर्लियर आर हेट्रोपॉलीमर। ये क्या होते हैं, हेट्रोपॉलीमर होते हैं, containing strings of amino acid. Structure of molecules means different things in different context. In inorganic chemistry, the structure invariably refer to the molecular formula as NaCl, MgCl2,
Inorganic chemists always write two-dimensional view of molecules while representing the structure of molecule such as benzene, naphthalene. जो क्या होता है देखिए, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है वो होता है केवल फार्मूला बेस्ड, लेकिन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसमें होता है स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। जैसे बेंजीन का 2D स्ट्रक्चर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, और जितने भी होते हैं मतलब सारी चीज़ का मतलब स्ट्रक्चर बेस्ड स्टडी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिसिस्ट कंज्यूर ऑफ द 3 डायमेंशन, जो फिजिसिस्ट होता है क्या करते हैं 3D में हम इमेजिंग करते हैं। वाइल बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल, और बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, दे डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। The sequence of amino acid, the positional of information of a protein, which is the first amino acid, which is second amino acid, and so on, is called primary structure. Primary structure का मतलब ऐसे सिंपली अमीनो एसिड आएगा जुड़ते जाएगा, आएगा जुड़ते जाएगा, ये क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर। एज ए प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन, इसमें क्या होता है प्रोटीन को एक लाइन में इमेजिन किया जाता है। The left is represented by the first amino acid, and जो राइट वाला वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बाई लास्ट अमीनो एसिड। द फर्स्ट अमीनो एसिड ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड, जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगा उसे हम क्या कहेंगे एन टर्मिनल अमीनो एसिड। ताकि देखिए जो प्रोटीन जो अमीनो एसिड का होता है वो होता है H होगा इधर H होगा इधर R ग्रुप होगा, क्या होगा इधर क्या होगा R ग्रुप होगा। तो जब ये NH2 से ये बनाता है बॉन्ड, ये COH NH2 से बॉन्ड बनाता है, तो क्या होता है कि इसका OH जाता है और इसका एक H जाता है, क्या होगा OH और H जाने का तरीका बनाएगा C डबल बॉन्ड O एंड NH बनाएगा C डबल O NH। इसे कहते हैं एमाइड लिंकेज, क्या कहते हैं एमाइड लिंकेज, इसी क्या कहते हैं एमाइड लिंकेज। क्या होता है इसमें एमाइड लिंकेज, तो एक तरफ क्या होगा इधर वाला का जो फर्स्ट वाला होगा NH2 ग्रुप खाली होगा, जो लास्ट वाला का क्या होगा COH ग्रुप खाली रह जाएगा। तो जो फर्स्ट अमीनो एसिड क्या कहते हैं एन टर्मिनल एंड, और जो लास्ट वाला होता है उसे क्या कहते हैं C टर्मिनल एंड। ए प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज द एक्सटेंडेड रिजिड रॉड, मतलब ये क्या होता है कि वैसे सीधी लाइन में से नहीं होता, मतलब एक्सटेंडेड रॉड में से नहीं होता है ये। द थ्रेड इज फोल्डेड, और ये थ्रेड क्या होता है फोल्ड होता है टू फॉर्म ए हेलिक्स सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस of course only some portion of the protein thread are arranged in the form of helix. In protein only right-handed helix are observed. प्रोटीन में क्या होता है केवल राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। other regions of protein thread are folded into the form in what is called the secondary structure, मतलब प्राइमरी से हो गया कोई भी एक, जैसे हेलिक्स टाइप बनाएगा इसे हम लोग क्या कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे, क्या कहेंगे इसे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। जैसे क्या हेलिक्स बनाया अल्फा हेलिक्स या फिर बीटा प्लेटेड सीट, इसे हम लोग इसे हम लोग क्या कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर बाय द फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। यदि प्राइमरी स्ट्रक्चर को फोल्ड किया जाता है तो क्या होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। In addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball, giving rise to tertiary structure. और ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यदि हो जाए और एक बॉल की तरह दिखने लगे तो क्या कहेंगे उसे टर्शियरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और डबल सल्फाइड बॉन्ड भी होता है। क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा एंड डबल सल्फाइड बॉन्ड होगा। और बीटा प्लेटेड सीड में क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। दिस गिव्स द 3 डायमेंशनल व्यू, ये क्या देता है 3 डायमेंशनल व्यू देता है ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी प्रोटीन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द, और जो टर्शियरी प्रोटीन होता है वही क्या होता है मेन फंक्शनल प्रोटीन होता है, मतलब मोस्टली जो फंक्शनल प्रोटीन होता है वो होते हैं या टर्शियरी होंगे या फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होंगे।
Some protein are an assembly of more than one polypeptide. यदि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड असेंबल होंगे तो उसे हम लोग क्या करेंगे क्वाटर्नी स्ट्रक्चर। जैसे हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में कितने पॉलीपेप्टाइड होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड। The manner in which these individual folded polypeptide or subunit are arranged with respect to each other, linear, string or sphere arranged upon each other in the form of a cube or plate, is architecture of the protein, otherwise called the quaternary structure of a protein। मतलब एक से अधिक यदि कोई पॉलीपेप्टाइड होगा तो इस साथ में तो हम करेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, और वो फोल्डेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोल्डेड होना चाहिए। 2 अल्फा और 2 बीटा। ये ह्यूमन, देखिए हीमोग्लोबिन कितना होता है? 4 सब यूनिट होता है। 2 of these आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, मतलब 2 आइडेंटिकल होते हैं। 2 सब यूनिट ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट ऑफ बीटा टाइप, टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन हीमोग्लोबिन HB।